वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, वन विजन MBBS। आज हम पढ़ेंगे एक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हो। उसमें हम पढ़ेंगे नियासिन। तो नियासिन, इससे पहले हम पढ़े थे बी कॉम्प्लेक्स के 2 विटामिन हमने पढ़ लिया। देखिए ना, बता देता हूँ। एक रिबोफ्लेविन विटामिन B2 और थायामीन विटामिन B1। तो आज हम पढ़ेंगे नियासिन के बारे में। तो नियासिन का दूसरा नाम कौन सा है? निकोटिनिक एसिड। मीन्स निकोटिनिक एसिड मतलब वो निकोटिन नहीं जो टोबैको में आता है। पहले साइंटिस्ट ने इसे निकोटिनिक एसिड ही नाम दिया था, लेकिन टोबैको में आया हुआ निकोटिन के साथ वो दोनों नाम सिमिलर लगने लगे लोगों को, इसलिए इसका नाम नियासिन रख दिया। देखिए कैसे रखा। निकोटिनिक एसिड विटामिन मतलब कि निकोटिन का लिया Na, एसिड से Ac, और विटामिन का लास्ट वाला पार्ट आयन मतलब कि नियासिन। कौन सा? नियासिन। इस तरह इसका नाम पड़ा नियासिन। तो अब देखते हैं हम नियासिन के बारे में। तो नियासिन इज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। नियासिन इज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। इट इज अ पायरिडीन 3 मतलब कि केमिस्ट्री ऑफ नियासिन। कौन सी है? पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। नियासिन इज पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं नियासिन को पहले क्या नाम दिया था। उससे पहले नाम दिया था कोएंजाइम 1। बाद में इसका नाम पड़ा DPN मतलब डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। और फाइनली उसे नाम दिया गया NAD+ मीन्स निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। कौन सा? न्यूक्लियोटिनेमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर NAD+ यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है। अगर NAD+ के रिएक्शन हम 2H मतलब कि H2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? NADH+H+। तो और ये जो NAD+ है वो ETC में जाके कितना ATP देंगे? 2.5 ATP देगा। ये हो गई उसकी वैल्यू हो गई। एनर्जेटिक्स हो गया। NADH क्या देता है? 2.5 ATP। अब देखिए ना, पहले देख लेते हैं उसके सोर्स के बारे में। सोर्स क्या है? ड्राइड यीस्ट, राइस पॉलिशिंग, लीवर, पीनट, होल सीरियल्स, रेग्यूम, मीट, फिश। मतलब कि जैसे ही आगे हमने पढ़े बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में, उसके सोर्स और इसके सोर्स सभी सेम ही होंगे, इसलिए सोर्स याद रखने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि सभी में समान ही सोर्स आते हैं मोस्ट ऑफली। देखिए अब उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है, मतलब RDA वैल्यू 20 मिलीग्राम पर डे। और अगर लैक्टेशन पीरियड हो तो कितना होगा? 25 मिलीग्राम पर डे। अब देखिए ना, ऊपर जाते हैं। अब देख लेते हैं उसका फिजियोलॉजिकल रोल। तो फिजियोलॉजिकल रोल में पहले देख लेते हैं उसके कोएंजाइम 2 टाइप के होंगे, NAD+ और NAD+ का अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो NADPH। तो फर्स्ट देख लेते हैं NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम। तो NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम कौन से हैं? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सब कौन से हैं? NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम। देखिए अब बीच में ये देख लेते हैं हम नियासिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ट्रिप्टोफैन में से। और ट्रिप्टोफैन में से किस एंजाइम की वजह से? तो एंजाइम है QPRT मतलब क्विनोलिनेट फॉस्फोरिबोजाइल ट्रांसफरेज। कौन सा? क्विनोलिनेट फॉस्फोरिबोजाइल ट्रांसफरेज। और ये क्या है? ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो ट्रिप्टोफैन में से नियासिन में कन्वर्जन नहीं होगा। और जो ट्रिप्टोफैन 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन।
अब देख लेते हैं NADPH का फिजियोलॉजिकल रोल। ओके, तो फर्स्ट NADPH जनरेटिंग रिएक्शन, मतलब कि NADH का जनरेशन किस रिएक्शन में होता है, तो उस रिएक्शन के एंजाइम को देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है ग्लूकोज 6-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। कौन सा? ग्लूकोज 6-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। इसे आपने HMP शंट पाथवे में देखा होगा। ओके, उसके बाद है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और मेलिक एंजाइम। ओके, मेलिक एंजाइम किस में? तो मेलेट टू पायरुवेट में पढ़ा था ना हमने, मेलेट टू पायरुवेट में कन्वर्जन होने के लिए मेलिक एंजाइम चाहिए। ओके, तो ये हो गया NADPH जनरेटिंग रिएक्शन। अब यूटिलाइजिंग रिएक्शन देखिए, कौन सा? कीटो एसाइल रिडक्टेज, HMG कोहे रिडक्टेज, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल ACP में से किस में कन्वर्ट होगा? एसाइल ACP में कन्वर्ट होगा, तब क्या होगा? NADPH का यूटिलाइजेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं मिथ हीमोग्लोबिन में से हीमोग्लोबिन बनेगा, तब भी NADPH का यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद फोलेट रिडक्टेज और फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, तो ये हो गए NADPH यूटिलाइजिंग रिएक्शंस के एंजाइम्स। ओके, मतलब कि ये एंजाइम जिस रिएक्शन को में होंगे, मतलब जिस रिएक्शन में भाग लेंगे, उस रिएक्शन में NADPH को एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। ओके, अब लास्ट पार्ट हमारा डिजीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसमें हमें देखना है, फर्स्ट देखते हैं पेलेग्रा के बारे में। ओके, तो पेलेग्रा का सिंपल मीनिंग क्या होता है? पेलेग्रा मीन्स रफ स्किन। ओके, इसमें पेलेग्रा में डेफिशिएंसी किसकी होती है? तो डेफिशिएंसी होती है ट्रिप्टोफेन एज वेल एज नियासिन। ओके, दोनों की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ट्रिप्टोफेन में से ही नियासिन बनेगा। अगर नियासिन डेफिशिएंसी हुई, उसका मतलब क्या होगा? ट्रिप्टोफेन में से नियासिन नहीं बनेगा। उसका मतलब कौन सा एंजाइम इनहिबिट होगा? एंजाइम इनहिबिट होगा QPRT। ओके, ये एंजाइम क्या होगा? इनहिबिट होगा। ओके, ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म इज इनहिबिटेड बाय ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स, मतलब ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट से क्या होगा? इनहिबिट होगा, मीन्स के नियासिन फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए पेलेग्रा मेन से ज़्यादा वुमेन में देखा जाता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स की वजह से। अब देखते हैं पेलेग्रा में ही डर्मेटाइटिस। ओके, तो उसमें क्या आता है? कैजल्स नेकलेस। कैजल्स नेकलेस मतलब एक गले में पहनना हुआ नेकलेस, नेकलेस की जैसा गले में क्या हो जाता है? रफ स्किन फॉर्मेशन, रफ स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि इतने पार्ट में क्या होता है? ब्लैक ब्लैक सा दाग बन जाता है। ओके, ब्लैक सा दाग बन जाता है। ओके, उसे कहेंगे हम कैजल्स नेकलेस। के उसके बाद है प्रेसिपिटेड बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब सनलाइट में जाने से ये बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद ही ये देखिए नेल का हमने हर एक में देखा है, इसमें नेल कैसा बन जाएगा? नेल की सरफेस हो जाएगी इरेग्युलर, नेल एज इरेग्युलर सरफेस। ओके, ये देखिए ये पूछा जा सकता है, MCQ में आएंगे तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी में नेल का उल्लेख किया गया है। ओके, अब देख लेते हैं डर्मेटाइटिस दिखा तो अब डायरिया। ओके, ये सिम्टम्स है पेलेग्रा के, डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस। ओके, डायरिया में क्या आता है? स्टूल के साथ ब्लड भी और म्यूकस भी। ओके, उसकी वजह से क्या होता है? वेट लॉस, और उसके सिम्टम्स है नोजिया एंड वोमिटिंग। ओके, कौन सा? नोजिया एंड वोमिटिंग। अब देखते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया ओके, ये किस में पाया जाता है? क्रोनिक केस में, मतलब कि पेलेग्रा के जो क्रोनिक केस है उसमें क्या होता है? डिमेंशिया होता है। ओके, डेलीरियम कॉमन इन एक्यूट पेलेग्रा। ओके, तो हमने देखा ना डिमेंशिया मतलब क्रोनिक केस में होता है, तो ये डेलीरियम भी होगा। ओके, दूसरा
डिजीज़ है ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब कि ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी होगी तो ट्रिप्टोफैन, दूसरा डिजीज़ ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि जो मेज, अगर किसी एरिया में मेज ज़्यादा लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मेज में नियासिन है वो क्या होता है, बाउंड फॉर्म में होता है, बाउंड फॉर्म में होता है। इसका मतलब नियासिन उस चीज़ कंपाउंड के साथ बाउंड है, उससे अलग नहीं हो पाता। मतलब कि उस चीज़ को, मेज को जहाँ ज़्यादातर खाया जाता है वहाँ के लोगों में क्या होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। और वो कहाँ पे खाया जाता है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और है सोरगम, सोरगम में क्या होता है, हाई ल्यूसिन होता है। ल्यूसिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वो क्या करता है, क्यूपीआरटी को इनहिबिट करता है। अगर क्यूपीआरटी को इनहिबिट कर दिया तो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा और इसी की वजह से नियासिन फॉर्मेशन रुक जाएगा। ओके। और सोरगम कहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, सोरगम खाया जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। ओके। सोरगम का मतलब हम कह सकते हैं ज्वार। ओके, ज्वार भी कह सकते हैं। उसके बाद है डेफिशिएंट सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस में डेफिशिएंसी होना, मतलब कि काइन यूरिनेज, और हम कह सकते हैं पायरिडोक्सल डेफिशिएंसी। ओके। उसके बाद ये आइसोनियाजिड। ओके, आइसोनियाजिड, INH भी लिख सकते हैं हम। ये क्या है, ये है एक एंटी ट्यूबरक्यूलस ड्रग, आइसोनियाजिड। ओके, नियासिन से बनी हुई आइसोनियाजिड ड्रग है, वो क्या है, एंटी ट्यूबरक्यूलस ड्रग। ओके। एक और है हार्टनप्स डिजीज। ओके, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंट ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्प्शन, मतलब इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी आ जाती है। ओके। और अगर ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन एक्सक्रीट इन यूरिन। ओके, उसे क्या कहेंगे हम, हार्टनप्स डिजीज। ओके। अब बचा कार्सिनोइड सिंड्रोम। ओके, तो ये क्या है, कार्सिनोइड का मतलब ट्यूमर हुआ, और ट्यूमर क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट करता है। ये डेल्टा लिखा है, उसका मतलब यहाँ पे कन्वर्ट समझना है। ओके, ये कन्वर्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, परेशानी ना हो आपको, इसलिए कन्वर्ट टू सीरोटोनिन, मतलब कि ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी हो गई। ओके, किसमें, कार्सिनोइड सिंड्रोम में। ओके, सो ये दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ डिजीज ऑफ मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। ओके, अब देख लेते हैं हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब कि डेली रिक्वायरमेंट के बारे में, 20 मिलीग्राम पर डे, और अगर लैक्टेशन पीरियड हो तो 25 मिलीग्राम पर डे। ओके, अब देख लेते हैं इसका थेराप्यूटिक यूज़। ये इम्पोर्टेंट याद रखना आप, डेली रिक्वायरमेंट। ओके, थेराप्यूटिक यूज़ कौन सा है, इट इज़ अ सीरम कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, मतलब कि ये क्या करता है, सीरम कोलेस्टेरॉल को लोअर करता है। ओके, और क्या करता है, लिपोप्रोटीन ए को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके। अब अगर टॉक्सिसिटी हुई, मतलब कि ज़्यादा नियासिन हमारी बॉडी में आ गया तो क्या होगा, ट्रांजिएंट वाजोडाइलेशन ऑफ कैपिलरी वेसल। ओके, ट्रांजिएंट वाजोडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज वेसल एंड हिस्टामाइन रिलीज। और ये हिस्टामाइन रिलीज होने से क्या होगा, ईचिंग प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम और ट्रिंगलिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर टॉक्सिसिटी मीन्स नियासिन is more than 50 milligram per day, ओके, नियासिन इंटेक इज मोर देन 50 मिलीग्राम पर डे, तो क्या हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ नियासिन, निकोटिनिक एसिड। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये 1 पेज नोट चाहिए तो प्लीज़ फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज वन विजन MBBS एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप वन विजन MBBS, जहाँ से आप ये सारी की सारी नोट्स पा सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में, और जिसकी वजह से हम हमारे आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में फेरफार करने का अगर सुझाव दे सकते हैं तो आप प्लीज़ दीजिए, जिससे हम आपको और अच्छा ज़्यादा मटेरियल दे पाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।